G20 में शिरकत करने के लिए आ रहे मेहमानों के जायके का भी बहुत खास ख्याल रखा गया है। भारत के परंपरागत व्यंजनों के साथ साथ कॉन्टिनेंटल खाने की विधिवत व्यवस्था की जा रही है। हमारे मेहमानों के लिए कौन सी ऐसी डिश है या क्या खास होगा जिसके लिए उन्हें यहाँ आना जरूरी है? सर, ये पैन एशियन क्यूजीन है, सो थाई, जापानीज, ओरिएंटल, और खासकर जो कि जापान का डेलीगेशन आपके यहाँ रुका हुआ है। बिल्कुल। तो कुछ स्पेशल भी बनाया है आपने उनके लिए? सर, बहुत कुछ स्पेशल बनाया है और वो सब कुछ रेडी हो रहा है। आपको हमारे शेफ रवि वो सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे, आप देखिए एंड यू विल बी क्वाइट अमेज्ड टू सी इट। तो ये फाइन डाइन कॉन्सेप्ट के लिए ये ओको रेस्टोरेंट है। सबसे ज्यादा जो खासियत है वो इसकी क्या, सिर्फ जापानीज फूड या पैन एशिया के वो कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो यहाँ पर खास मेहमानों को टेस्ट करने को मिलेंगे? सर, थाई फूड इज वेरी पॉपुलर, जापानीज इज क्वाइट पॉपुलर, सुशी, teppanyaki, थाई क्यूजीन, ऑल ऑफ इट सर। द ललित होटल में जापान और कनाडा की डिग्निटरीज के ठहरने का अरेंजमेंट किया गया है, लिहाजा इन देशों की डिशेस का खास तौर से प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो पहले ही फाइन डाइन में हमारे जो विदेशी मेहमान आएंगे, चूंकि जापान का डेलीगेशन भी है, तो ऐसे में जापान की सबसे मशहूर डिश है सुशी। ये सुशी तैयार की गई है और सजावट से प्लेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन प्लेटिंग के साथ स्किल्स जरूरी होती है सुशी को बनाने के लिए। कहते हैं सबके हाथों में वो जादू नहीं होता जो सुशी को वैसे पका सके जैसे वो खाना होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए काफी स्किल्ड की जरूरत होती है और एक प्रैक्टिस जो की होती है वो इसके लिए काफी जरूरी है। ठीक है, सुशी तो वो है जो जापान में लोग हमेशा खाते हैं। अब क्या ऐसी भी कोई कोशिश है कि जापान और इंडिया का एक फ्यूजन भी टेबल पर मेहमानों को देखने को मिले? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। हमने उसके लिए जो हमारा कुट्टू है, कुट्टू के हमने नूडल्स बनाए हैं। कुट्टू के नूडल्स? हाँ जी, ओके। जो कि हमारे विदेशी जापानी मेहमानों के लिए स्पेशली मैंने बनाए हैं। किचन की तैयारी आखिर क्या पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है हाइजीन, फूड सेफ्टी प्लस फूड क्वालिटी, और उसके बाद टेस्ट तो सबसे, चूंकि सबसे ऊपर होता है, सबसे पहले डिमांड होती है वो टेस्ट की होती है, लेकिन हाइजीन को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए उसमें किस तरह की प्रिपरेशंस आपकी ओर से की गई? आपने बिल्कुल सही कहा है। जो खाना है उसको हाइजीनिकली बनाना भी एक कला है। हमारे पास पूरा का पूरा किचन है, पूरा का पूरा हमारे पास। ये एक लाइव किचन है एरिया? लाइव किचन है यहाँ पे, जो कि हम लाइव तेपनियाकी यहाँ पे करते हैं, जो कि हमारे विदेशी मेहमानों के लिए। थोड़ी देर में हम तेपनियाकी भी देख पाएंगे। तेपनियाकी हम यहाँ पे करेंगे आपके लिए। इसके अलावा हाइजीन में हम लोग डेली सारे जो प्रिकॉशनर मेजरमेंट है हम सारे लेते हैं। FSSAI, FSSAI जो आपको पता है, जो भी उसके नॉर्म्स हैं हम पूरा का पूरा उसमें कोई ढिलाई नहीं। अभी से काफी स्मोकी फ्लेवर्स क्योंकि आ हम रहे हैं, किचन की तरफ जा रहे हैं। किचन की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में खुशबू जरूर पता चलेगी। मैं आपको किचन की तरफ लेके जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइजीनिकली देखिए आप मेरा किचन, वेज नॉन वेज प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई फूड कंटेमिनेशन ना हो, किसी भी तरह की कोई पता ही नहीं हम। साफ सफाई काफी ज्यादा है। वेट एंड ड्राई जो वेस्ट हैं उसके लिए सेग्रीगेशन का अरेंजमेंट है। दिस एंटायर एरिया लुक्स क्लीन। आप हमारे फ्रिजेस भी देखेंगे जहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, सबका हमने वेज नॉन वेज। अगर वेजिटेरियन गेस्ट है तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक वेज है। नॉन वेजिटेरियन कोई मेहमान है तो कहीं पे भी हम किसी हाइजीन के साथ पकवानों में अगर जोरदार जायका ना हो तो खाने का मजा अधूरा रह जाता है। लिहाजा यहाँ के शेफ जायके को यादगार बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए विदेशी डिशेस के साथ भारत के परंपरागत व्यंजनों को मिलाकर एक फ्यूजन टेस्ट तैयार किया जा रहा है। अपने विदेशी मेहमानों को कुछ इंडियन मिलेट का तड़का देने वाले आज हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि लाइव तेपनियाकी जापानीज है। तेपनियाकी जो कि कुट्टू के नूडल्स हम लोग यहाँ बनाना चाह रहे हैं। तो कुट्टू के नूडल्स भी आपने प्रिपेयर किए खुद से? हाँ जी, ये जो हमारे नूडल्स हैं ये हमने खुद से बनाया है। खुद की रेसिपीज हमने इन्वेंट की है फॉर द कीपिंग द थिंग्स G20 इन माइंड। अब ये भी लगेगा कि कुट्टू का जो टेस्ट है, कई बार जब हम खाते हैं उसमें हल्की सी बिटरनेस होती है, और नॉर्मल जो हम नूडल्स यूज करते हैं तेपनियाकी के लिए या थाई फूड के लिए, चाइनीज फूड के लिए, वो एक ऑड फ्लेवर होता है, ऑड टेस्ट होता है। तो टेस्ट बैलेंसिंग के लिए वो एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लगा ये सोचने के लिए कि भाई ओरिजिनल ऑथेंटिक तेपनियाकी लगना चाहिए? जी आशुतोष, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम काफी टाइम से इस मिलेट मेन्यू को लेके तैयारियां कर रहे थे। पिछले 6 महीने से हमारी रेसिपीज पे हमारा काम चल रहा था, तो काफी भिन्न तरह के हम लोग डेली ट्रायल कर रहे थे, फूड ट्रायल कर रहे थे। तो जो हमने से रेसिपीज का टेस्टिंग हमने पहले किया विद द गेस्ट एंड इन आवर टीम एज वेल। तो उसके बाद ही हमने मसाले जो हमारे स्पाइसेस हैं उनको मर्ज किया गया है
इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। डिशेस के एक्सक्लूसिव रेंज जब डाइनिंग टेबल पर सर्व होंगी तो उनके लुक एंड फील के साथ एरोमा और जायका कैसा होगा इसे भी देख लेते हैं। तो अब टेबल पर सब कुछ तैयार है और शायद यही आप सर्व करेंगे जो आपके गेस्ट यहाँ पर होंगे G20 के लिए। हाँ जी आशुतोष, यही वो डिशेज हैं जिनकी हम इतने समय से बात कर रहे हैं। यहाँ मैं काफी सारी चीजें देख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली क्या है? ये आशुतोष जो हम जापानीज हैं उनके लिए एक साशिमी प्लेटर हम लोग देते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि टूना फिश है, सामन है, ऑक्टोपस यू कैन सी ओवर हियर। तो ऑक्टोपस आपको कहाँ मिल गया यहाँ से? हमने आशुतोष ये सारा जो मीट है इंपोर्ट किया है जापान से फॉर द स्पेशल जापानीज। ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे। Authenticity तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, क्या टेस्ट हम करेंगे? बात करते हैं सुशी से, तो हम सुशी सर्व करेंगे पहले और सुशी, ये मिलेट्स की सुशी जो है। कि जवार से बनाई गई है। अचार का स्पाइस का मैंने इसमें मर्ज किया है। आप इसको खा के और बताइए। जवार की सुशी, ओके। और इसके साथ आपने जो दिया है वो है इसके साथ अचार। अचार का जो मैंने इसमें किया वसाबी। है, वसाबी वो वसाबी। ओके, सो ये वसाबी का पोर्शन, बट वसाबी बहुत स्ट्रांग होता है, उसके थोड़ा सा तो इसको खाने से पहले हल्का सा उस पर टच करके आप खा सकते हैं। अच्छा, वो किस लिए होता है? तो एक पंजेंट फ्लेवर जो सी फूड का होता है उसको थोड़ा सा कुक करने के लिए। ताकि एक बार इसकी बेसिकली टेस्ट बड को इसकी हैबिट हो जाए। Habit हो जाए। ये हमने टेस्ट कर लिया है, काफी स्ट्रांग है वसाबी। मतलब जो लोग खाते हैं वो जो समझ रहे हैं दैट इज हैज अ वेरी पंजेंट एंड स्ट्रांग फ्लेवर, एंड दिस इज ऑल अगेन वेरी कस्टमाइज्ड विद द G20 लोगो, एंड दिस इज वेजिटेरियन डिश। हाँ जी सर, The way more important is the vegetarian sushi dish with customized with the G20 brand एंड द मिलेट एज वेल। and the millet, और ये बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में आतिथ्य तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि मेहमानों का मुंह मीठा न करा दिया जाए। G20 के मेहमानों के लिए स्वीट डिश का बहुत बड़ा रेंज तैयार किया गया है। ये दरअसल एक पर्व है और G20 को हिंदुस्तानी पर्व की तरह मना रहा है। तो जब आतिथ्य की बात होगी, आतिथियों का स्वागत किया जाएगा, तो हर कोने पर सलाद से लेकर के मेन कोर्स तक आपको हर किसी पर G20 की छाप दिखाई देगी। और साथ में जायका कैसे पूरा होगा अगर मेहमानों का मुंह मीठा न किया जाए। तो जब मुंह मीठा करने की बात होगी तो ये वो प्लेटर है, ये वो जायका है जो आप आमतौर पर हर बड़े 5 स्टार होटल्स में देखेंगे। लेकिन कई सारी तैयारियां ऐसी भी की गई हैं, मतलब मूंग दाल का हलवा हो या फिर ब्रेड पुडिंग हो, ये तो आमतौर पर हमेशा मिलेगा। लेकिन उन्हें लेमन टार्ट इस तरह का जायका कुछ दिया जाए, फ्रेश मैंगो डिलाइट कुछ इस तरह के जायके से भी रूबरू कराया जाए, और ये पहचान समझ में आए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसकी आधुनिकता और उसके साथ उसके स्वाद का जो तालमेल है वो अगर आपको कहीं देखना हो तो कहाँ दिखाई देगा? इन्हीं तैयारियों के लिए, इन्हीं मेहमानों के लिए, इनके स्वागत के लिए बस दिल्ली कुछ इस तरह तैयार हो रही है।